नमस्ते दोस्तों, ये जो सांप आप देख रहे हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। ये अपने बदन को घिस कर ऐसी आवाज़ निकालता है। ये एक जहरीला सांप है और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये इस घर में आया हुआ है और ये काफ़ी जहरीला है। इसका नाम है ये जो किस तरह से बाइट किया उसने। भारत में पाए जाने वाला ये प्रमुख 4 सांपों में से एक जहरीला सांप, जो कि दिखने में बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी जहरीला भी है और ये काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का होता है। बाकी सांप इतने आसानी से किसी को बाइट नहीं करते, लेकिन ये सांप अपने दायरे में जो कुछ भी आता है हर किसी को तुरंत बाइट करता है। और आपने इसका बाइट फोर्स देखा ही होगा किस तरह से अटैक करता है। ये जो सांप है ये पहाड़ी इलाकों में, लेकिन ऐसी पहाड़ी इलाकों में रहता है जहाँ पे पत्थर वाली पहाड़ी हो। दूसरी बात, ये मिलने की संभावना ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, पहाड़ी इलाका रहता है और जहाँ पे ज्वार और बाजरी जैसा धान रहता है, उस धान पे भी ये कभी कभार बैठा हमें दिखाई पड़ता है। ये इनकी तादाद बहुत कम है और ये बहुत कम जगह पे मिलता है, इसलिए इस सांप के बहुत ज़्यादा बाइट नहीं होते हैं। इसके अलावा हपकिन इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, उस इंस्टीट्यूट में भी इस सांप के जहर पर रिसर्च किया जाता है और उससे कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो इस तरह का ये जो सांप है ये है थोड़ा सा इंसान के लिए खतरे की घंटी, लेकिन फिर भी इस सांप का फ़ायदा भी उतना ही है क्योंकि ऐसे सांपों के जहर से हमें कई सारी बीमारियों के लिए दवाइयाँ मिलती है और उन दवाइयों से ही कई सारी बीमारियाँ ठीक भी होती है। इसलिए सांप की तरफ देखने का अपना जो नज़रिया है उसे थोड़ा सा चेंज करिए। हर जीव का धरती पर ज़रूरत है, हर जीव की, उसी तरह सांप की भी उतनी ही ज़रूरत है। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हर कोई अपना सांप के बारे में जो सांप को देखने का जो नज़रिया है, रवैया है, उसे चेंज करो। ये बहुत बेस्ट और अलग किस्म का सांप है। ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तक होता है, उससे बड़ा नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही ये सांप इसके खाने की इसका जो निवाला है यानी कि खाना, वो ज़्यादातर मेंढक और छिपकलियाँ छोटी छोटी और कुछ पंछियों के अंडे, उन पर ये निर्भर रहता है और उसी पे अपना गुजारा करता है। तो देखा ही होगा आपने ये किस तरह का सांप है। और ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जंगल होता है, जो नेचर होता है, उसमें ऐसे कई सारे अलग अलग जीव हमको देखने को मिलते हैं और हर एक जीव का एक अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल रखने का काम करता है। देखा है आपने किस तरह से स्प्रिंग बाइट करता है। ये अटैक करने का इसका तरीका रहता है। इसके फैंग्स यानी कि दांत बहुत बड़े होते हैं, जिसके चलते किसी भी एनिमल्स की बॉडी में काफ़ी आसानी से घुस जाते हैं और उसके बाद में ये जहर छोड़ते हैं। इसके पास जहर की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन उसकी जो जहर की जो ताकत होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जहर कम हो या ज़्यादा, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता। इससे इंसान के बॉडी पे जो होने वाला इफ़ेक्ट है वो होके ही रहता है। तो फिर भी इतना डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस सांप के काटने से किसी की मौत हुई है ऐसा रिकॉर्ड आज तक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी ट्रीटमेंट ना लो। आपको अस्पताल में जाना है। अगर किसी इस तरह का स्नेक बाइट हो जाए तो आपको अस्पताल जाना है और ध्यान रहे आपको ज़्यादा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वहाँ पे एंटीवेनम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है।
इसके अलावा वहाँ पे डॉक्टरों को स्नेक बाइट का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप सबको विनती है, अगर आपको स्नेक बाइट के बाद अस्पताल में जाना है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना है। वहीं पे आप पूरी तरह सुस्त और तंदुरुस्त हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। तो देखिए अभी ये इस सांप के कलर को, इसके बिहेवियर को, इसकी बॉडी की डिज़ाइन कैसी होती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सांप कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है। कोण पाळतं वांग, कुणाला काय लागतोय खंडोबा तो तो इसका जो नाम है, इसे सॉस्केल्ड वाइपर इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ पे फुरसे नाम से उसे संबोधा जाता है महाराष्ट्र में। सॉस्केल का मतलब है, इसके जो स्केल है बॉडी के वो रफ रहते हैं और वो स्केल को अपने दबा के आवाज़ निकालता है, इसलिए उसे सॉस्केल वाइपर ऐसा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसे लगे हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारी नई नई वीडियो आपको देखने का सबसे पहले मौका मिले। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।